रैंक कोरिलेशन, प्रीवियस लेक्चर में आपका कोरिलेशन ऑलरेडी हो गया था। अब कोरिलेशन का मतलब क्या था, यहाँ भी हम दोनों के टर्म में एक्स और वाई के बीच में हम क्या निकाल रहे थे, कोरिलेशन क्रिएट कर रहे थे। अब इधर पर जो आपको रैंक दे रखी है उसका हमें कोरिलेशन फॉर्म करना है, एक्स की रैंक और वाई की रैंक को लेके हम इधर पर रैंक कोरिलेशन ऑब्टेन करते हैं। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। ये पूरे स्टैटिक्स का सबसे आसान टॉपिक है। इसमें आपको बहुत जल्दी मार्क्स ऑब्टेन होंगे। इसमें ना क्रॉस चेकिंग का भी कुछ भी चांसेस नहीं रहते हैं कि हाँ कि सीधा सीधा फॉर्मूला है डायरेक्टली आपको सब्स्टिट्यूट करना है और वहाँ से लेके निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमें x की वैल्यू दे रखी हैगी 10, 15, 12, 17, 13, 16, 24, 14, 22। इतना हो गया। अगर हम इसको चेक करें तो जितना ये सीरियल नंबर इसका फॉर्म हो रहा है, सीरियल नंबर आपका ये कितने टर्म्स है, n की वैल्यू हमारी कितनी है, 9 है इस वाले टर्म में। तो मोस्टली ये हमारा क्या दे रखा है, ज़्यादा टर्म दे रखा है। तो इट मीन्स हमें इसमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। क्लास में अगर हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके हाईएस्ट नंबर रहते हैं उसकी फर्स्ट रैंक आती है। सिमिलरली अगर हमें x की वैल्यू की रैंक निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ x, तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेंगे, उसको टर्म को लिख लेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर कौन सा नंबर है, 1, ठीक। उसके बाद 22, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2। फिर उसके बाद इसके बाद कौन सा वाला टर्म है, 17, तो हमने इसको 3, फिर उसके बाद 16, 4, फिर इसके बाद 15 को 5, फिर 6, 7, 8, 9। हमने क्या करी, इसकी रैंक ऑब्टेन कर ली, x की रैंक हमें मिल गई। इधर से ये क्या हुआ, हमारी x की रैंक ये पूरी हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमें y का टर्म दे रखा है, y हमें क्या क्या दे रखा हैगा, 30, 42, 45, 46, 33, 34, 40, 35, 39, ठीक। सिमिलरली हमने क्या, रैंक ऑफ वाई निकालेंगे, रैंक ऑफ वाई। रैंक ऑफ वाई भी हमारी जो सबसे हाईएस्ट टर्म होगा उसकी हमारी पहली रैंक हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लीस्ट होगा उसकी हमारी कंटिन्यूस वे में हम देते रहेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, 46 सबसे हाईएस्ट है, फिर 42, 45 का 2 रैंक हो गए। 45 के बाद हमारा क्या है, 42 का क्या होगा हमारा, ये वाला टर्म हो गया, ठीक। फिर उसके बाद 40, तो ये हमारा 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, ये वाला हमारा 7 हो गया, ये वाला हमारा 8 हो गया और ये वाला हमारा 9 हो गया। इतना क्लियर है। तो रैंक ऑफ क्या मिल गई, अब हमें रैंक ऑफ वाई मिल गई, ठीक। रैंक ऑफ वाई मिल गई, इतना क्लियर। रैंक ऑफ वाई मिलने के बाद हमने क्या इधर पर क्या दे रखा है, डी दे रखा है। डी इज़ द डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। तो ये 9 माइनस 9 0,
2 6 2 -1 -3 -3 0 -3। अब हमने क्या ले लिया, डी स्क्वायर 0 4 36 4 1 9 9 0 9। सबको हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर सबको हमने ऐड करा तो हमारा कितना आ गया, 72। कितना आ गया, 72। हमने सिंपली इसमें पुट करा r इज इक्वल्स टू 1 - 6 × 72। n की वैल्यू इधर पर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, 9 आएंगे। तो 9 81 - 1। हमने इसको सॉल्व करा तो हमारी पूरी वैल्यूज़ 1 - 6 × 72 / 9 × 80 1 - 0.6। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई आर की, 0.4। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रैंक कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमें x की वैल्यू दे रखी है और ये हमें y की वैल्यू दे रखी है। अब हमने एक चीज़ इसमें देखी, जो हमारा सीरियल नंबर है वो भी हमारा 10 तक है और जो वैल्यूज़ भी हमें दे रखी हैं वो भी 10 तक ही दे रखी हैं हमें। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ भाई, ये वाली जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हमें डायरेक्टली क्या दे रखी हैं, रैंक दे रखी हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, रैंक ऑफ x, और ये वाली हमारी क्या हो गई, रैंक ऑफ y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। d क्या था, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। तो d, तो ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक, ये वाले टर्म आ गए आपके 883 1 2 -4 -3 0 -8 -7, इतना आ गया। अब हम क्या ले लेंगे, डी स्क्वायर 64 64 9 1 4 16 49। इसका हमने क्या ले लिया, समेशन। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 280। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 280 आ गया इतना। फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर n स्क्वायर -1। रैंक को रिलेशन का 1 6 × 280 ओवर 10 100 -1। तो 1 280 ओवर 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 99। ठीक, इसको हमने सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, तो हमारा ये कितना आ गया, 168 ओवर 99। इसको सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, -0.697, विच इज़ योर रिक्वायर्ड रैंक। इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर था। नेक्स्ट क्या है हमें, रिपीटेड रैंक। रिपीटेड रैंक का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर नंबर हमारे सेम आ गए। अभी जो ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें हमें सबको पर्टिकुलर एक टर्म को एक ही रैंक दे रखी होती थी। जैसे ये वाला जो न्यूमेरिकल है, इसमें हमने जो रैंक निकाली थी, इसमें कोई भी नंबर हमारा रिपीटेड नहीं था। एक पोजीशन पर हर किसी की हमने इधर पर क्या निकाल दी, क्लास की पोजीशन निकाल दी हैगी। सिमिलरली अब एक पोजीशन पे इधर वाले टर्म में क्या था कि एक पोजीशन पर हमारा एक ही नंबर फॉलो अप होता था। जैसे 24 है, 24 क्लास में किसी के मार्क्स नहीं थे, सिर्फ इसी कैंडिडेट के मार्क्स थे। तो हमने इसको क्या डिजर्व कर दिया, हाँ भाई इसकी फर्स्ट पोजीशन है क्लास में।
अब इसके बाद हमारा जो टर्म है फर्स्ट पोजीशन, सिमिलरली जो उसके नीचे था उसको हमने सेकंड पोजीशन कह दी, सिमिलरली इसके बाद थर्ड पोजीशन कह दी। अब रिपीटेड रैंक में क्या होगा, एक नंबर है उसकी पोजीशन हमारी डिफाइन करनी है, हमें उसकी क्लास में पोजीशन क्या है डिफाइन करनी है। अब मान लीजिए तीन हमारे टर्म्स हमारे कैसे आ गए 24 24 24, 3 बार हमारा क्या हो गया 24, 3 कैंडिडेट हैं, तीनों के नंबर हमारे कैसे हैं 24 24 24। तो एक कैंडिडेट के ऐसे करके समझो, एक कैंडिडेट के भी 24 मार्क्स हैं, दूसरे कैंडिडेट के भी 24 मार्क्स हैं और तीसरे कैंडिडेट के भी 24 मार्क्स हैं। अगर हम पहले वाले कैंडिडेट को फर्स्ट कह देंगे क्लास में तो इन दोनों को बुरा लगेगा, अगर हमने थर्ड वाले कैंडिडेट को फर्स्ट कह दिया तो फिर इन दोनों को बुरा लगेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक रैंक को क्या कर देते हैं एवरेज रेशियो में डिवाइड करके, पर्टिकुलरली इसको भी वही दे दिए, इसको भी वही दे दिया, इसको भी वही दे दिया, ना इनको बुरा लगेगा ना इनको बुरा लगेगा ना इनको बुरा लगेगा। ऐसा हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं रिपीटेड रैंक में। अब एग्जाम्पल, पहले फॉर्मूला देखते हैं रिपीटेड रैंक का होता क्या है। तो R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6, इधर तक तो वैसे ही का वैसे ही था। अब चेंजेस क्या हो जाएंगे, समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/12, ये हमने m1 कह दिया, m2 एम स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ओवर एन स्क्वायर माइनस 1। इतना क्लियर है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जो टर्म हमारे रिपीटेड होंगे उसको हम अलग से लिखते चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमें x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू, तो पहले हम x पर डिफाइन करेंगे। ये मैं x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब इसमें फिर से हमने क्या निकालना चालू करा, रैंक निकालनी चालू करी, ठीक है। तो सबसे जो लार्जेस्ट टर्म होगा उसको हम कितनी रैंक कह देंगे, फर्स्ट रैंक कह देंगे। तो इसकी रैंक कितनी हो गई 1। 80 पर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। 80 के बाद हमारा कौन सा है, कुछ दिख रहा है इधर पर, तो हमने 80 के बाद हमारा जो था 75 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार हमारा रिपीट हुआ है। तो हमने इधर पर लिख दिया 75 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक। तो 1 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जब 2 बार लेंगे तो उस पर कौन कौन सी रैंक हमारी यूज़ होगी, 75 2 बार है, तो या तो फिर हम इसको 2 कहेंगे या इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे या इसको 2 कहेंगे। तो हमारे इधर पर कौन कौन सी यूज़ होगी, सेकेंड रैंक यूज़ हुई है और थर्ड रैंक यूज़ हुई है। तो इसका हमने ऑन एवरेज निकाला 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 2.5। तो हमने दोनों जगह कितना एवरेज वैल्यू दे दी 2.5 और इधर पर भी कितनी वैल्यू दे दी 2.5। इतना क्लियर है, इधर तक क्लियर हो गया, इधर तक क्लियर है। अब इसके बाद हम काय पर आए, 75 के बाद कौन सा नंबर है 68। तो इधर पर जो यूज्ड रैंक है वो कहाँ तक की हमने ले ली, 3 तक की हमने ले ली, हमने इसको क्या कह दिया 4। अब इसके बाद 68 के बाद हमारा कौन सा वाला नंबर लाई कर रहा है, 64 लाई कर रहा है। तो 64 हमारा कितनी बार आया, 3 बार आया है, 1 2 3। तो हमने इधर पर फिर से लिख लिया 64 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया है। 4 ऑलरेडी इधर पर हमारा यूज़ हो गया है। तो अब इधर पर कौन कौन सी रैंक जाएंगी, 5 6 7, 5 6 7। तो हमने इधर पर इसका एवरेज क्या फॉर्म करा,
5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया हमारा 18। अच्छा ठीक है, इधर तक आ गया। तो हमने इसको 6 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इधर तक क्लियर। अब इसके बाद 64 के बाद हमारा कौन सा छोटा हो गया 55। तो हमने इधर पर 7 तक आ गए थे, 8 9 10 क्लियर है। 8 9 10 एक बार हमने फिर से चेक कर लिया, इधर तक क्लियर, इधर तक क्लियर, फिर इधर तक क्लियर है पूरा ओवरऑल। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, रैंक ऑफ x निकल आई। इधर पर रैंक ऑफ y, इधर तक क्लियर है। रैंक ऑफ y जब हम देखते हैं तो फिर से हाईएस्ट हम हमारा कौन सा है 81, हमने 1 लिख लिया। फिर उसके बाद कौन सा 81 के बाद सीधे आ गया 72 लिख लिया। फिर इसके बाद हमारा कौन सा टर्म जाएगा 68। तो 68 हमें कितनी बार दे रखा है 2 बार दे रखा है। तो इधर पर कौन कौन सा यूज़ होगा 1 हो गया 2 हो गया, इधर पर 3 और 4 हमारा यूज़ होगा। उसका एवरेज कितना हुआ 3 + 4 डिवाइड बाय 2, तो 3.5 है ना, 3.5 हो गया। तो 3.5 हमने कितना यूज़ कर लिया 4 तक हम इधर पर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैंगे। इधर तक क्लियर है। 64 4 तक ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया हैगा। 4 के बाद अब हम क्या करेंगे 5 62 को हो गया। फिर 5 के बाद 62 के बाद हमारा क्या जाएगा 60, तो ये हमारा कितना हो गया 6 हो गया। 60 के बाद 7, तो ये 7 हो गया। अब कौन कौन सा बचा, ये हमारा 8 हो गया, ये वाला हमारा 9 हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया 10 हो गया। इतना क्लियर है। हमने एक बार फिर से देख लिया कि हाँ भाई सही है सब कि नहीं है, इधर तक क्लियर है। अब इसके बाद ये हमने लिख लिया, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई रैंक हो गई। अब डी हमारा क्या था डिफरेंस था। तो कितना आ गया -1 फिर -1 फिर -1 फिर 5 फिर -5 फिर -1 फिर 1 0 4 डी स्क्वायर 1 16 समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। इतना क्लियर है। अब इसमें m की वैल्यू क्या है, सबसे जो टर्म जितनी बार हमारा रिपीट हो रहा है अगर वो हमारा क्या हो जाती है m की वैल्यू हो जाती है। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, m2 की वैल्यू 3 हो गई और m3 की वैल्यू 2 हो गई। अब हम लेके सभी वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m1 कितना हो जाएगा जो जितनी बार रिपीट होता है, तो 75 2 बार रिपीट हुआ थी पहली वैल्यू, तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, m2 की वैल्यू 64 3 बार रिपीट हुआ तो 3, m3 की वैल्यू 2, 68 कितनी बार रिपीट हुआ 2 टाइम्स,
हमने लेके पूरी वैल्यूज़ को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 72 प्लस 1/12 1/12 1/12 एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 10 थे, तो 10 स्क्वायर -1। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे हम। (72 + 1/12 into 2 into 3 plus 1/12 into 3 into 8 plus 1/12 100 - 199। ये आर की वैल्यू आ गई, रैंक आ गई, रिपीटेड रैंक कितनी आ गई 0.545।